हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनकेएस लर्निंग कैंपस। तो कैसे हैं आप सब बच्चों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई का कार्य भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। मैं आपकी एडुकेटर वसुधा आपके लिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी क्वेश्चंस लेके आई हूँ। बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके आपको बहुत सारे उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी। फिलहाल मैं अभी आप लोगों के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ना हो तो आप ज़रूर उस पर कमेंट करिए और मैं आपके लिए वो सीरीज़ लेके आऊँगी। मैं आपके लिए रोज़ क्वेश्चंस लेके आती हूँ। मैं अराउंड आपके लिए रोज़ 20 क्वेश्चंस लेके आती हूँ और आपके लिए सिर्फ वो 20 क्वेश्चन नहीं होते हैं। आई होप आप लोग जब वीडियोस देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि उस क्वेश्चन की पूरी डिटेल एनाटॉमी हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आंसर आया है तो आया है क्यों है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन लगाने से चीज़ें आपकी सॉल्व नहीं होंगी। आपको उसका देखना पड़ेगा कि वो आंसर आया है तो क्यों आया है, उससे रिलेटेड ऑप्शंस में भी वो अगर ऑप्शंस दिए हैं तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, उनके रिलेटेड क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। तो सिर्फ क्वेश्चन लगाना अच्छी बात है, क्वेश्चन लगाना बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप क्वेश्चन के साथ उसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन होंगी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे रोज़ क्लासेस लाती रहूँगी। जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाएंगे मैं आप लोग के साथ लगी रहूँगी, रोज़ आपके लिए क्लासेस लाती रहूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए और वीडियोस आपको विथ जैसे यहाँ पे हम आपको 20 क्वेश्चन कराते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप रोज़ 60 क्वेश्चन करें और ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको कैसे करना है और आपकी ये ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस दोनों चलते हैं। आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपके लिए आज लाई हूँ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम लोग क्या पढ़ाई करते हैं, उसमें हम लोग ये पढ़ाई करते हैं कि जो ग्लैंड्स होते हैं, देखिए ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज कर रहे होते हैं उनको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और ऐसे ग्लैंड्स जो आपके एंजाइम्स रिलीज करते हैं वो आपके एक्सोक्राइन हार्मोन्स कहलाते हैं। हार्मोन्स रिलीज जो होते हैं वो आपके बस ऐसे आपके जहाँ से जिस ग्लैंड से वो हार्मोन निकलता है वो डायरेक्टली आपकी जहाँ टारगेट सेल है जिसके लिए वो हार्मोन रिलीज हुआ है वहाँ पे वो डायरेक्टली वो चला जाता है थ्रू ब्लड। उसको कोई सी भी एक जरिए की किसी भी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है उसके टारगेट सेल तक पहुँचने के लिए। तो ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट्स नहीं होती हैं वो डायरेक्टली अपना सिक्रीशन ब्लड से होते हुए टारगेट सेल पे देते हैं, अपना एक्शन दिखाते हैं, उनको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है द नेम सेकेंड मैसेंजर इज गिवन टू। ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर जो होता है क्या होता है? देखिए दो तरीके के मैसेंजर्स होते हैं। देखिए दो तरीके के मैसेंजर्स होते हैं। एक आपका होता है प्राइमरी मैसेंजर। ठीक है, प्राइमरी मैसेंजर क्या होता है? जैसे कोई सेल है, ठीक है, उस सेल तक कोई इंफॉर्मेशन लानी है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये सेल है, इसको ये बताना है कि अब इसको अपने में इम्पल्स जनरेट करनी है। ठीक है, इस सेल को अपने में इम्पल्स जनरेट करनी है तो ये इम्पल्स जनरेट करने के लिए भी इसके पास एक मैसेज आएगा। ठीक है, ये मैसेज जो आएगा, और जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, इसको कहना है कि अब तो अपने ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराओ। ठीक है, तो इस सेल के पास मैसेज आएगा। तो अब इस सेल के पास जो मैसेज आएगा कि अब तुम अपनी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा लो, ठीक है, तो वो मैसेज आएगा इस सेल पे। वो कौन लाएगा? वो प्राइमरी मैसेंजर लेके आएगा। प्राइमरी मैसेंजर कहाँ लाएगा? प्राइमरी मैसेंजर लाएगा यहाँ पे। यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक रिसेप्टर, ये रिसेप्टर प्रेजेंट होगा और इस रिसेप्टर के पास ही आपका प्रेजेंट होगा सेकेंडरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी मैसेंजर जो होता है वो मैसेज जो प्राइमरी मैसेंजर लेके आया होता है वो यहाँ आता है और सेकेंडरी मैसेंजर वो मैसेज को ला के न्यूक्लियस में या फिर अगर साइटोप्लाज्म में लाना है तो वो साइटोप्लाज्म मैसेज को ट्रांसफर कराता है। ठीक है, तो ये होता है आपके प्राइमरी मैसेंजर, ये आपका होता है सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, चलिए
चलिए अब तो जो आपका सेकेंडरी मैसेंजर होता है वो आपके सेकेंडरी मैसेंजर हो सकते हैं CAMP। CAMP का फुल फॉर्म होता है साइटोसिन, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एक आपका होता है CGMP, इसमें आपका होता है साइक्लिक ग्वानियोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, एक आपका होता है टायरोसिन काइनेज फॉस्फेट, टायरोसिन काइनेज फॉस्फेट। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो होगा कि द सेकेंड मैसेंजर इज गिवन, तो यहाँ पे देखिए आपका एटीपी तो नहीं होता, एटीपी आपका कोई सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होता है। साइक्लिक एएमपी होता है, जीटीपी नहीं होता है, एटीपी नहीं होता है, एएमपी तो होता है, पर ये आंसर इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है आपका एटीपी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा साइक्लिक एएमपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एक्शन ऑफ द पेप्टाइड हार्मोन ऑन अ टारगेट सेल। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो आके टारगेट सेल पे अपना आके एक्शन देते हैं। तो वो कैसे देते हैं, कहाँ के लाके देते हैं? साइक्लिक एएमपी में, यानी कि सेकेंडरी मैसेंजर में लाके देते हैं। कुछ होते हैं आपके पेप्टाइड हार्मोन जो प्रोटीन के फॉर्म में आते हैं, कुछ आपके होते हैं आपके लाइपेजेस हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन्स, डिफरेंट होते हैं। जो पेप्टाइडिक हार्मोन होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जो मैसेज लेके आते हैं, वो पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं वो आपके सेल सरफेस पे लाके मैसेज को देते हैं। और आपके जो स्टेरॉइड या लाइपेज हार्मोन होते हैं वो आपके न्यूक्लियस में या साइटोप्लाज्म में लाके अपना मैसेज को ड्रॉप करते हैं। ठीक, नेक्स्ट व्हाट इज हार्मोन। अभी मैंने आपको बताया कि हार्मोन क्या होता है। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन आपके केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि रिलीज होते हैं अपने किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन से, और ये एक्ट करते हैं डायरेक्टली थ्रू ब्लड, और जाते कहाँ पे हैं? अपने टारगेट सेल पे जाके एक्ट करते हैं। वो होते हैं हार्मोन्स। आपकी बॉडी में जो हमारी पूरी बॉडी होती है वो दो चीज़ों से कोऑर्डिनेट होती है। एक तो हमारा होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारे हार्मोन्स। जब हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम हर जगह काम करते रहते हैं, फिर जब कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे वो नर्वस सिस्टम नहीं काम कर पा रहे होते, तब ये हार्मोन अपना काम शो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके केमिकल मैसेंजर्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फेरोमोन्स इन इंसेक्ट्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम। ठीक है, फेरोमोन्स क्या होते हैं? फेरोमोन्स एक्चुअली क्या होते हैं? केमिकल होता है, ये केमिकल रिलीज्ड देखिए मैं आपका इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख देती हूँ। Pheromones are chemical released from a body of mammal or insects
टू द एनवायरमेंट। फेरोमोन्स निकलते क्यों हैं? कम्युनिकेशन के लिए निकलते हैं। जैसे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, और ऑब्वियसली बात है इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते डायरेक्टली, जैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो फेरोमोन्स क्या होते हैं? बेसिकली जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो फेरोमोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। और वो फेरोमोन्स जो होते हैं, वो जब रिलीज होते हैं, मैमल जब उनको रिलीज करता है, तब वो बेसिकली दूसरे मैमल के लिए, दूसरे इंसेक्ट के लिए रिलीज होता है, जिससे पता चलता है ये लोग आस पास हैं एंड दे आर रेडी टू मेट, ठीक है। तो मेटिंग के लिए बेसिकली वो फेरोमोन्स निकलते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे सामने वाले जेंडर को पता चलता है कि हाँ ये मेरा पार्टनर है और ये मतलब मेट के लिए रेडी होता है, हो चुका है, ठीक है। तो फेरोमोन्स वो होते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं जो कि एक्सोक्राइन सिक्रीशन होता है ये, ठीक है। फेरोमोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सोक्राइन सिक्रीशन होते हैं। फेरोमोन्स क्या होते हैं? लिखिए, एक्सोक्राइन सिक्रीशन होता है, ठीक। फर्स्ट, सबसे पहले जो फेरोमोन रिलीज हुआ था, फर्स्ट सबसे पहले फेरोमोन डिस्कवर्ड, सबसे पहले जो फेरोमोन डिस्कवर्ड हुआ था, किसमें हुआ था? इन 1959 में हुआ था। किसमें हुआ था? बॉम्बेक्स मोरी में हुआ था, बॉम्बेक्स मोरी में हुआ था। और किसने किया था? एडोल्फ बुटेनेट, ठीक। एडोल्फ बुटेनेट ने इनको डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद है आपके E.O. विल्सन ने भी इसको डिस्कवर किया था एंड्स में फेरोमोन्स को डिस्कवर किया था E.O. विल्सन ने। फेरोमोन्स आपके 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप के आपके फेरोमोन होते हैं। पहला आपका होता है प्राइमर फेरोमोन, फिर आपका होता है ट्रायल फेरोमोन, आपका आता है टेरिटोरियल, एफिडिक फेरोमोन होता है, ठीक है। एक आपका होता है रिलीजर फेरोमोन और एक आपका होता है अलार्म फेरोमोन, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फेरोमोन क्या होते हैं? इंसेक्ट्स में सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, तभी ये एक्सोक्राइन सिक्रीशन होते हैं, ठीक है। चलो, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड मोर इन डार्क कंडीशन? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो डार्क कंडीशन में रिलीज होता है, ठीक है। देखो, इंसुलिन कब रिलीज होता है? इंसुलिन आपका रिलीज होता है ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कराने के लिए, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कराने के लिए। एड्रेलिन कब रिलीज होता है? आपके फ्लाइट और फाइट के इमोशंस के लिए, यानी कि जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा या बहुत ज़्यादा आप हैप्पी फील करते हैं, तब ये निकलता है। थायरॉक्सिन क्यों निकलता है? थायरॉक्सिन आपके रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड जो होता है इसको रिलीज करता है। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको रिलीज करता है टू मेंटेन द बॉडी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मिलाटोनिन इसका सही आंसर है। मिलाटोनिन रिलीज कहाँ से होता है? रिलीज फ्रॉम पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है।
और ये आपकी स्लीप साइकिल को, जब जैसे आप अगर आप अंधेरे में बैठे हो ना, तो आप अंधेरे में बैठोगे तो आपको ऑटोमेटिक नींद आने लगेगी। उसका रीज़न ये होता है कि आपका जो मेलाटोनिन होता है अंधेरे में इतना ज़्यादा रिलीज होने लगता है कि उसकी वजह से आपको नींद आने लगती है। चलिए, फिर द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय अल्फा एंड बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। ठीक है, जो पेनक्रियाज की अल्फा सेल्स होती हैं वो क्या निकालती हैं? अल्फा सेल्स निकालती हैं ग्लूकागन, और बीटा सेल्स क्या निकालती हैं? बीटा सेल्स निकालती हैं इंसुलिन। ठीक है, तो ये दोनों क्या होती हैं? ये लोग क्या होती हैं? ये लोग होती हैं आपकी पॉलीपेप्टाइड्स। ये होती हैं आपकी पॉलीपेप्टाइड्स। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिक्रीट हार्मोन? ठीक है, पैराफॉलिकल सेल्स ऑफ दी, ये क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं कैल्सीटोनिन। ठीक है, ये रिलीज करते हैं कैल्सीटोनिन एज अ हार्मोन। ल्यूटिन सेल क्या रिलीज करती है? ल्यूटिन सेल रिलीज करती है टेस्टोस्टेरॉन। मेल सेक्स हार्मोन जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। ओके सॉरी, ल्यूटिन सेल आपकी रिलीज करती है प्रोजेस्टेरॉन, आपका प्रेगनेंसी हार्मोन। इसको हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी। इसको हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, और ये रिलीज करती हैं आपके टेस्टोस्टेरॉन। ठीक, कफर सेल्स क्या होती हैं? कफर सेल्स हार्मोन रिलीज नहीं करती हैं, ये होती हैं आपकी फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल ये करती है फैगोसाइटोसिस फॉर द लिवर। ये लिवर को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करती है? ये मरे हुए आरबीसीज को भी डिग्रेड करने का काम करती है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? कफर सेल्स, क्योंकि ये फैगोसिटिक सेल होती है, ये कोई हार्मोन रिलीज नहीं करती है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कराती है। ठीक, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड इज द हाइपोथैलेमस, इन द हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा आपका हार्मोन है जो कि आपके हाइपोथैलेमस में कहता है, और ये मतलब प्रोड्यूस्ड होता है और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपके स्टोर रहता है। ठीक है, देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उसमें दो होते हैं, एक होता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होते हैं, ठीक है, उसमें से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके 6 हार्मोन्स निकलते हैं। तो जो 2 हार्मोन्स आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं वो होते हैं आपके एडीएच, एक होता है आपका ऑक्सीटोसिन। एडीएच हार्मोन जो होता है वो उसको कहते हैं हम लोग एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये बेसिकली कौन सा हार्मोन होता है? ये वो हार्मोन होता है जो कि आपके वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है। जब ये हार्मोन कम रिलीज होता है, ठीक है, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करा रहा है, जब ये सबसे ज़्यादा कम रिलीज होने लगेगा तब उसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। जब इसका एडीएच हार्मोन का रिलीज कम हो जाता है तब हम लोग कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और जब इंसुलिन हार्मोन कम निकलने लगता है, तब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब हम लोग कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको बेसिकली कहते हैं कि शुगर हो गई है। इसको हम लोग वाटर डायबिटीज़ भी कहते हैं। ठीक, और ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन आपका रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ। ठीक है, बर्थ ऑफ अ बेबी, जब बेबी की बर्थ हो रही होती है तब आपके यूट्रस को खूब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराने में, जिससे कि बेबी आराम से बाहर निकल जाए, उसके लिए ये ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following is not necessarily a property of all hormones? ठीक है, जो हॉर्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लिपिड इन नेचर होते हैं, स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं,
अमाइनो एसिड इन नेचर होते हैं, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन कैरिंग होता है, ये बात सही है। सिक्रेटेड इन लो नेचर, हाँ ये निकलते हैं और थोड़ा सा रिलीज होते हैं और फिर अपना काम करते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। शॉर्ट हाफ लाइफ होती है इनकी, शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। प्रोटीन इन नेचर होता है, ठीक है। प्रोटीन इन नेचर तो होते हैं, बट साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन इन नेचर नहीं होते हैं, लिपिड इन नेचर, स्टेरॉइड इन नेचर और अमाइनो एसिड इन नेचर होते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा ये वाला। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, एंड इसके बाद हम कल अपने लोग फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ और नए धमाकेदार सीरीज के साथ। द फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म इज रिलेटेड विथ, ठीक है। फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म का मतलब होता है ऐसा मैकेनिज्म जो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक रिलेटेड हो। मतलब जैसे आपकी बॉडी में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो जाती है, ठीक है, जैसे एड्रेनलिन हार्मोन होता है, जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, तो हमारी बॉडी से क्या रिलीज होता है, एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक। ये हार्मोन रिलीज होता है, इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। पर जब हमें नॉर्मल फील होने लगता है, कैसे नॉर्मल फील होने लगता है, तो ये बात नहीं है, कभी कभी बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं तो नॉर्मल भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो भी नॉर्मल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब एड्रेनलिन हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है तो वो होता है पॉजिटिव फीडबैक। फिर हमारी बॉडी से एक निकलता है नेगेटिव फीडबैक, जो उस हार्मोन को कम कर देता है कि भाई हमें अब नॉर्मल स्टेट में भी तो आना है ना। तो उसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। कभी कभी हमारा बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर थोड़ी बार बीपी कम हो जाता है, तो ये होता है कि बॉडी की नीड के हिसाब से चीज़ें कैसे हो रही हैं। इसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव फीडबैक और इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। जब चीज़ें बढ़ने लगती हैं किसी ज़रूरत की वजह से, उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, और जब चीज़ें कम होने लगती नॉर्मल स्टेट में आने के लिए, तो हम लोग कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो ये सब कौन करता है, ये एक होता है मैकेनिज्म रिलेटेड विद हार्मोनल सिक्रीशन। ये आपके ब्रेन से भी होता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी होता है, और साथ ही साथ इसमें आपके हार्मोनल सिक्रीशन की वजह से भी होता है। ब्रेन में आपके जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसको देखता है, बाकी आपके एंडोक्राइन में आपके हार्मोन्स इस चीज़ को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होंगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, एंड आपको मेरे लेक्चर्स, मतलब आपको मेरे लेक्चर से बहुत हेल्प मिल रही होगी। आई होप आपको मदद मिले, क्योंकि हम लोग बस यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो। जब आप एग्ज़ाम देने बैठे तो आपको ये फील ना हो कि ये मैं ऐसा क्वेश्चन कुछ कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ा नहीं है। आई होप मैं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी करा सकूँ, और अगर आप चाहें तो हमारी आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करके सारी सारी इन्फॉर्मेशन आप पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज फ़ोन में नहीं देख रहे थे क्या?